जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जिन लोगों के गुरु नहीं होते हैं, तो वो व्यक्ति जब साधना करते हैं तो उनकी साधनाओं में बहुत सारी अड़चने आने लगती हैं। तो देखिए, कभी कभी तो ये आपके नियम भंग होने का कारण हो सकता है, लेकिन कभी कभी कुल देवी और पितृ भी इसमें बाधक बनते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? क्या कुलदेवी और पितृ ये नहीं चाहते कि आप साधना करें, या कारण कोई और होता है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे, यदि आपकी साधना में भी बार बार रुकावटें आती हैं, बार बार आपकी साधना विफल होती है, तो इसका कारण कुलदेवी और पितृ हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुलदेवी और पितृ आपकी साधना में बाधक क्यों बनते हैं और इसका कारण क्या होता है, और हमें उसका क्या समाधान करना चाहिए। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी तरह से देखना, जो कि आपको सब समझ में आए और आप उन गलतियों को सुधार के आगे बढ़े, जिससे कि आपकी साधना में आपकी कुलदेवी और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपकी साधनाएं सफल हों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लाइक और कमेंट करने की मैं किसी से नहीं कहूंगा, सब्सक्राइब करने की भी मैं किसी से नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को गलत लग जाता है। तो वो आपकी इच्छा है, यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। बस आप वीडियो को ध्यान से समझ लेना, जिससे कि आपके जो साधना मार्ग में रुकावटें हैं वो दूर हो पाए। देखिए, साधना में पितृ और कुलदेवी का क्या योगदान होता है और ये साधना में बाधा कब और कैसे डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुलदेवी कौन होती है। देखिए, कुलदेवी एक वो देवी हैं जिनको आपके पूर्वजों ने पूजा है, उनके पितरों ने भी उनको पूजा है। आपका जब जन्म हुआ तो सबसे पहले आपको कुलदेवी के दर्शन कराने के लिए लेके गए। जब घर में कोई शुभ कार्य होता है, उनका धन्यवाद करने जाते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं। जब घर में विवाह होता है तो नवविवाहित जोड़ों को उनके दर्शन कराने लेके जाया जाता है, उनको अपनी कुल परंपरा में जोड़ा जाता है। ये माँ आदि शक्ति के ही स्वरूप होते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, स्वरूप कुछ भी हो सकता है। ये आपके कुल परिवार और वंश की आध्यात्मिक रक्षक होती हैं। यह आपके घर की सबसे बड़ी मुखिया है। जिस कुल में आपने जन्म लिया है, उस कुल की जो ऊर्जा है, जिस भी प्रकार की ऊर्जा है, उसमें उस कुल में नाना प्रकार के साधक भी रहे होंगे, तपस्वी भी रहे होंगे, धर्म पुण्य करने वाले भी रहे होंगे। तो उनकी ऊर्जा को संचारित करने वाली जो शक्ति है, जो आपके कुल की ऊर्जा को संतुलित करने वाली अधिष्ठात्री शक्ति जो है, वो होती है कुल देवी। ये हमारी रक्षा करती हैं, हमारे संतान की रक्षा करती हैं, हमारे घर की रक्षा करती हैं, परिवार की रक्षा करती हैं। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से जो हमें कष्ट मिल सकता है, उन ऊर्जाओं को ये सात्विक ऊर्जा संभालती है, जिसको हम पूज कर ऊर्जावान बनाते। ये हमारी रक्षक बनती हैं। ये साधना क्षेत्र में भी हमारा बहुत मार्गदर्शन करती हैं। ये हमारे द्वारा किए हुए तप, पूजा पाठ, या हमारे पितरों के द्वारा किए हुए, या हमारे पूर्वजों के द्वारा किए हुए जो मंत्र साधनाएं हैं, तप हैं, दान है, पुण्य है, यज्ञ है, उससे प्रसन्न होती हैं और संतुष्ट होती हैं। बिना कुलदेवी की कृपा के कोई भी साधना आपको फल नहीं देती है, क्योंकि कुलदेवी किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आपके पास आने नहीं देती हैं। यदि वो आपसे रुष्ट है और वो प्रसन्न है, तो आपके लिए जो भी सात्विक ऊर्जा आपकी साधना से आ रही है, उस ऊर्जा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना देते हुए उस ऊर्जा को मार्ग दे देती हैं आप तक आने के लिए। और यदि आपकी कहीं कमी भी हो रही है साधना में, तो आपकी उन कमियों को दूर कर देती हैं। पितृ कौन होते हैं? पितृ वो आत्माएं हैं जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जैसे दादी, दादा, परदादी, परदादा, उनके भी पूर्वज, जिनका शरीर छूट चुका है, लेकिन उनकी आत्मा या तो पितृलोक में है या फिर पृथ्वी पर ही भ्रमण कर रही है, भटक रही है। अगर हमारे पितृ संतुष्ट हैं और पितृ अध्यात्म में थे, तो उनके कुल में कोई ना कोई बच्चा ऐसा जन्म जरूर लेता है जो उन पितरों की तृप्ति करे। वो उनकी साधनाओं का फल होता है। कर्म, भाग्य और मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालते हैं। अगर पितृ आपके संतुष्ट हैं आपसे, तो आपकी साधना तेजी से फलित होती है, और जो भी मानसिक बाधाएं हैं, उन मानसिक बाधाओं को आपके पितृ आप तक नहीं आने देते। आपके अध्यात्म जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, उनको हटाते जाते हैं। अगर पितृ असंतुष्ट हैं, तो आपकी साधनाओं में, आपकी भक्ति में रुकावट आती है।
जैसे स्वप्न दोष होना, नींद में डर लगना, साधना में मन ना लगना और मानसिक तनाव, बेचैनी, ऐसी समस्याएं रहती हैं साधना के समय। तो समझिए कहीं ना कहीं पितृ असंतुष्ट हैं। और अगर कुलदेवी असंतुष्ट है तो सपने में बार बार आपकी किसी स्त्री से लड़ाई होना, किसी से झगड़ा होना, आप कितनी भी उग्र साधना कर रहे हैं लेकिन आपको उस ऊर्जा का आभास ना होना, आपको ऊर्जा महसूस ना होना, घर की स्त्रियों से मनमुटाव रहना, खास करके अपनी जन्म देने वाली माँ से, और मन में अशांति महसूस होना, असुरक्षित भावना प्रकट होना कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, क्योंकि सुरक्षा प्रदान कुलदेवी करती हैं। इनका साधना में क्या योगदान है? जब कोई व्यक्ति साधना करता है, यदि वो गुरु के सानिध्य में कर रहा है तो उसको इन चीजों की परवाह नहीं करनी पड़ती, क्योंकि गुरु इन शक्तियों को बैलेंस करते हैं, इन शक्तियों को साध लेते हैं, इन शक्तियों की संतुष्टि करते हैं, जिसका प्रभाव शिष्य पे नहीं पड़ता। लेकिन यदि बिना गुरु के हम अपने मन से जब साधना करते हैं तो हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं है, केवल हमारा ईश्वर से प्रेम है और हम उनके लिए साधना कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा है उसकी हम पूर्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ जब आपके गुरु नहीं है और आप स्वयं से साधना कर रहे हैं तो आपको कुलदेवी को नमस्कार करना बहुत आवश्यक होता है और उनसे अपनी साधना की सफलता के लिए प्रार्थना करना आवश्यक होता है। और जिस समय आप अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करते हैं कि माँ, मैं ये साधना करने जा रहा हूं, आप मेरी कुल की रक्षक हैं, इस साधना में किसी भी प्रकार का कोई भी अनिष्ट हो तो माँ मेरी रक्षा करे, मैं आपको नमन करता हूं या करती हूं। जब आप माँ को आगे करके चलते हो तो उसी क्षण आपकी कुलदेवी वहां उपस्थित हो जाती हैं, क्योंकि सबसे नजदीक वो है आपकी एक पुकार पर दौड़ती हैं यदि वो आपसे संतुष्ट है, और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती हैं, जिससे आपकी साधना की कोई चोरी ना कर सके और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अट्रैक्ट ना हो सके। और आपकी चौखट पे जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार की जो चौखट होती है, जैसे देहरी बोलते हैं, उस पर भगवती सुरक्षा कवच बन के खड़ी रहती है, किसी भी नकारात्मकता को आपकी साधना भंग करने के लिए नहीं आने देती। केवल आपकी साधना में वही शक्ति आ सकती है जिसकी आप साधना कर रहे हैं। और आपके पितृ क्या करते हैं? जिस समय आप साधना पे बैठते हैं उसी समय आपके पितृ भी साधना पे बैठते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमने आपकी जो भी जीवन भर भक्ति की उसके फलस्वरूप हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारा बच्चा है, हमारा वंशज है, इसकी साधना को सफल करें, इस जो कामना है इसकी उसकी पूर्ति करें। लेकिन ऐसा होता कब है? जब हम उनको संकल्प में शामिल करते हैं, जब हम साधना प्रारंभ करते हैं, हाथ में जल लेके जब कहते हैं कि मैं अपनी कुलदेवी और अपने पितरों को साक्षी मानकर ये साधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मेरी साधना को सफल करें। जब आप संकल्प में उनको शामिल करते हैं तो उनका दायित्व बन जाता है कि वो आपको सफलता प्रदान कराए। और जब आप उनकी उपेक्षा करते हैं या वो आपसे पहले से ही रुष्ट हैं तो आपकी साधना में बाधक बनते हैं, यदि गुरु नहीं है तो। और जब आपकी कुलदेवी और पितृ आपका साथ देते हैं साधना में तो क्या होता है? साधना में गहराई आती है, आपकी अनुभूतियां तीव्र हो जाती हैं। और जो भी मार्ग में रुकावटें हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारी ये साधना पूरी हो पाएगी या नहीं, कुछ भी कारण हो सकता है, या तो उनको कहीं जाना पड़े, या जो मेरी माता बहन है उनका जो मासिक धर्म है उनका उन्हें डर रहता है कि कहीं साधना के बीच में ना आए। तो इस प्रकार की बहुत सारी रुकावट होती है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि पितृ और कुलदेवी आपके संतुष्ट हैं और वो आपकी साधना में साथ चल रहे हैं तो ऐसे अवरोध पैदा नहीं होते, आपकी साधना पूर्ण होती है। और कभी कभी कुलदेवी और पितृ स्वयं आपको दर्शन देके स्वप्न में आपका मार्गदर्शन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ये बाधा कब उत्पन्न करते हैं? जब कोई इनकी उपेक्षा करता है, इनको मानता नहीं है, समझता नहीं है कुछ भी। और वो वाली बात तो हो जाती है कि घर के माता पिता को तो पूछा नहीं लेकिन पड़ोसियों को भोजन खिला रहे हैं, तो वहां माता पिता को ठेस पहुंचती है। उसी प्रकार से जब अन्य देवी देवताओं की साधना करने आप बैठते हैं तो आपके कुलदेवी और पितृ प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब आप उनको साथ लेके नहीं चलते हैं, आप उनको संकल्प में शामिल नहीं करते हैं, तो फिर आपके साथ कुछ भी घटित होता है उसके जिम्मेदार आप होते हैं। जब आप उनसे आज्ञा नहीं लेते हैं
या फिर साधना से पहले उनको याद नहीं किया जाता, उनको नमस्कार तक नहीं किया जाता, उनके लिए दीपक तक नहीं जलाया जाता, तो वो रुष्ट होते हैं। पहला कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि आपकी साधना की दिशा गलत है। यदि कोई व्यक्ति अपने कुल की रीतियों के विरुद्ध साधना कर रहा है, जैसे उनके पूर्वज और उनकी कुलदेवी परम सात्विक है, और वो व्यक्ति कोई उग्र साधना कर रहा है जिसमें तामसिक चीजों का प्रयोग हो रहा है, और आपके कुलदेवी और पितृ जानते हैं कि ये इसके लिए ठीक नहीं है, परिवार के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि केवल साधना आपकी नहीं होती है, साधना आपके कुलदेवी पितरों की भी होती है, उनके भी कर्म जुड़ते हैं, उनके भी बंधन लगते हैं। जैसे सावर मंत्रों में दुहाई लगती है, वैसे ही आपको भी देखा जाता है किस कुल से आया है ये, तो आपकी कुलदेवी और पितरों को भी देखा जाता है। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो शक्ति आपको फल नहीं देती है। ये मैं रहस्य बता रहा हूं, जिन लोगों को बुरा लगे लग जाए, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मुझसे मीठी मीठी बात नहीं की जाती है। तो मेरा काम है सत्य बताना, जितना अच्छा लगे उतना सुन लिया करें ना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। आपका अपना जीवन है, मैं किसी पे अपने भावों को और अपने नियमों को नहीं थोप सकता। तो जब कोई नियमों के विरुद्ध साधना करता है तो कुलदेवी और पितृ उसका विरोध करते हैं, अड़चने पैदा करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके कर्म बिगड़ जाएं, या और आपके कर्म बिगड़ने से उनके उन पितरों को और उन कुलदेवी को भी अपना मार्ग बदलना पड़े। यदि गुरु होते हैं तो गुरु अपने अनुसार चलाते हैं, वहां फिर कुलदेवी और पितृ आपको आपकी साधना में बाधक नहीं बनते हैं, क्योंकि फिर गुरु संतुष्ट करके चलते हैं। जिन लोगों पे पहले से ही पितृ दोष हो, पितरों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली हो, या उनका कोई कर्म अधूरा रह गया हो, तो वो आपके द्वारा की हुई साधनाओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें बाधक बनते हैं। चौथा कारण है अधूरी कर्तव्य पूर्ति। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं और आप अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं और कर्तव्यों का पालन ना करते हुए साधना कर रहे हैं, अपने माता पिता अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तब भी ये ऊर्जाएं आपकी साधनाओं में बाधक बनती है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से तो आशीर्वाद चाहिए, या तो गुरु का हाथ हो, या कुलदेवी पितरों का हाथ हो, या आपके माता पिता आपके परिवारजनों का आशीर्वाद हो, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अकेले नहीं साधना क्षेत्र में प्रवेश किया जाता। तो यदि किसी के साथ ऐसा हो रहा है, जिनके गुरु नहीं है, वो स्वयं से साधना करते हैं लेकिन उन्हें साधनाओं की कोई अनुभूति नहीं होती, उन्हें साधनाओं में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, या उनकी साधनाएं खंडित हो जाती हैं, या फिर उस साधना को उन्हें दुष्परिणाम देखने को मिलता है, या घर में कलेश प्रारंभ हो जाता है, घर में जाता है डर और भय का वातावरण हो जाता है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। या तो आपके कुलदेवी और पितृ संतुष्ट नहीं है आपसे, या आपने उनको याद नहीं किया, अपने संकल्प में उनको शामिल नहीं किया, उनको अपनी साधना का साक्षी नहीं बनाया। तो क्या करना चाहिए यदि आपको सफलता चाहिए? प्रतिदिन अपनी कुलदेवी के लिए दीपक जरूर जलाएं, देसी घी का। अगर दोनों समय नहीं जला सकते हैं तो एक समय जरूर जलाएं, शाम के समय, क्योंकि वो आपके घर की सबसे मुख्य शक्ति है। वो शक्ति है जो आपको सब शक्तियों की कृपा दिला सकती है। जैसे माता पिता होते हैं, यदि वो हमसे संतुष्ट है, कोई हमारी बुराई भी कर रहा होगा तो वहां भी हमारी अच्छाई को बताएंगे, लेकिन यदि वही रुष्ट हैं तो कोई हमारी तारीफ भी कर रहा होगा तो वो वहां बाधक बन जाएंगे कि हम तो बहुत दुखी हैं, तुम्हें उसकी कहां से अच्छाई दिख गई। तो इसलिए पहले घर से शक्तियों को संतुष्ट करके चलना चाहिए। प्रतिदिन अपनी कुलदेवी के लिए देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी का भी नहीं जला सकते तो तिल के तेल का दीपक जलाएं, और रोज अपनी कुलदेवी को बस प्रणाम कर ले दीपक जला के कि माँ मैं आपको दीपक समर्पित करता हूँ, आप मेरे कुल की माँ हो, मेरे कुल की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, और आप सदा अपनी कृपा बनाए रखो। बस वो इतने में प्रसन्न हो जाती है, वो ज्यादा नहीं उसको चाहिए कुछ भी। अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण कर दो। एक थाली में गंगा जल, कांसे की थाली ले लो, थाली में गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़े से चावल, चीनी के दाने और काले तिल डाल के कुसा लेके चारों दिशाओं में 21-21 बार पितरों के नाम से तर्पण कर दो। और जो नहीं तर्पण कर सकते हैं वो किसी मंदिर में कोई पीपल हो उस पर अपने पितरों के नाम से अमावस्या को जल चढ़ा दें। जिनके थान बने हुए हैं वो अपने पितरों के थान पे उन्हें स्नान करा दें, बस वो इतने से संतुष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक दिन पितरों के नाम से गाय को एक रोटी जरूर खिलाएं और गाय से प्रार्थना करें, मेरे पितरों को संतुष्टि दीजिए, उनको शांति दीजिए और मुक्ति दीजिए। आप इतनी प्रार्थना करते हैं तो भी आपके पितृ संतुष्ट होते हैं, और जो आप गाय को भोजन खिला रहे हो उसका फल आपके पितरों को मिलता है।
एक कुत्ते को रोटी जरूर खिलाओ। ये आपके जो कुल के भैरव होते हैं, ये उनके लिए होती है। वो आपके घर की रक्षा करते हैं कुल देवी के साथ। और जो शनि की साढ़े साती या अन्य आपके ऊपर अभिचारक कर्म होते हैं, उसमें भी आपको लाभ होता है। एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों के लिए डाल दो, पक्षियों के लिए डाल दो, ये आपके अक्षय पुण्य में गिना जाता है। ये छोटे छोटे काम करने से भी आपके कर्म बंधन कटते हैं। साधना तब सफल होती है जब आपके घर की कुलदेवी और आपके पितृ आपके साथ होते हैं, उनका आशीर्वाद आपकी रक्षा करता है। अगर बार बार साधना रुक रही है, साधना में मन नहीं लग रहा है, डर लग रहा है, तो यह संकेत है कि कुलदेवी और पितृ संतुष्ट नहीं है। पहले उन्हें मान दीजिए और फिर साधना कीजिए, चमत्कार होना निश्चित है। तो आप इस प्रकार से कीजिए। और जो आपने पहले साधना की है, जब आप इस प्रकार से जो मैंने बताया है, पितृ और कुलदेवी को मान दे के उनको संकल्प में जोड़ के जब आगे चलोगे, तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि भी होगी, तो आपकी साधना से उनको संतुष्टि प्राप्त होगी और आपकी साधना सफल होगी। आपको चमत्कारिक लाभ देखने मिलेंगे, आपकी साधना का फल आपको देखने मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप मां ललितांबिका चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।